हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा 2024 में पूछी जा सकती है, जो झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक द्वारा ली जाने वाली है। तो हम लोग 12वीं की फिजिक्स की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो मैंने इसमें कुल 11 क्वेश्चंस को गेस किया है और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय लिखें तथा सत्यापित करें। इसकी सहायता से एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त करें। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है और उसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्राप्त करना। ये मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है और जो अंदर से क्या है, खाली है। तो इसके कारण बाहर में किसी बिंदु पे और भीतर में किसी बिंदु पे और पृष्ठ पर, ये तीन जगह विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्राप्त करना होता है। इसके लिए व्यंजक आता है, निकालना पड़ता है। तो इसे हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से किया था, इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम LCR परिपथ में तात्कालिक विद्युत धारा का व्यंजक प्राप्त करें यदि उसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा विद्युत वाहक बल आरोपित किया गया हो और प्रतिबाधा का भी व्यंजक प्राप्त करना है और अनुनाद के लिए आवश्यक शर्त प्राप्त करना है। तो इसे भी हम लोगों ने किया था क्लास में, मेरे नोट्स को ज़रूर देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, बायो सावर्ट नियम जिसे BSL कहते हैं की व्याख्या करें। इसकी सहायता से निम्न के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। पहला है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। और दूसरा है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, या पहला या तो दूसरा पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं BSL के लिए, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चित्र की सहायता से साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, बनावट तथा कार्यविधि का वर्णन करें तथा ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। तो हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन को बहुत अच्छे से किया था और मैंने क्लास में भी कह दिया था कि ये तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धांत सहित एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, जिसे शॉर्ट में MCG कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बनावट तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज के परिपथ आरेख की सहायता से कैसे अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करते हैं। आपको पता होगा व्हीटस्टोन ब्रिज में 3 ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और एक अज्ञात प्रतिरोध होता है और उस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, जिसके लिए एक फॉर्मूला आता है, इसी को प्राप्त करना है, P/Q इक्वल्स टू R/S। इस फॉर्मूला को डिराइव करना पड़ता है, तो इसे भी अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेंस निर्मात्री सूत्र को स्थापित करें। लेंस निर्मात्री सूत्र जिसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं, आप लोगों को पता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है 1/f इक्वल्स टू μ-1 μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, जहाँ पे f क्या है, फोकस दूरी है, म्यू क्या है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और R1 और R2 क्या है, वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो ये फॉर्मूला को डिराइव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से, तो इसे ज़रूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, फॉर्मूला को लिख लेंगे, 1/f इक्वल्स टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। न्यूनतम विचलन कोण क्या है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करें। तो न्यूनतम विचलन कोण पता है, इसे डेल्टा M से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इसे डेल्टा M से लिखते हैं इस तरह से, और इसका परिभाषा को अच्छे से याद कर लेंगे। और सूत्र क्या होता है प्रिज्म के लिए, ये सूत्र होता है म्यू इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल M बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन A बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र है।
तो इस सूत्र को स्थापित करने के लिए कहा गया इस क्वेश्चन। इस सूत्र को लिख लेंगे। इस सूत्र के साथ, इस फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। यहाँ बोला गया है कि यहाँ पदों के सामान्य अर्थ है। पदों मतलब ये म्यू, ए, डेल एम, ये सब टर्म्स हैं, तो इनके सामान्य अर्थ हैं। यानी कि म्यू क्या है? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ए क्या है? प्रिज्म कोण है। और डेल्टा एम क्या है? न्यूनतम विचलन कोण है। इस फॉर्मूला को लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर क्या है? इसके सिद्धांत, बनावट तथा कार्यविधि का वर्णन करें। इसकी दक्षता की भी चर्चा करें। ट्रांसफार्मर हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, इसे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, अल्टरनेटिंग करंट के अर्ध चक्र, इसे सुधार कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा, ये अर्ध चक्र है, ये अर्थ नहीं है, ये अर्ध। अर्ध चक्र के लिए औसत या माध्य मान, एवरेज और मीन वैल्यू का व्यंजक प्राप्त करें। और दूसरा क्वेश्चन है एसी के पूर्ण चक्र के लिए वर्ग माध्य मूल मान, जिसे आरएमएस वैल्यू कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का व्यंजक प्राप्त करें। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख के द्वारा दर्शाएं। ये दर्शाएं है, दर्शन नहीं है, दर्शाएं। तथा इसके आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इसका जो किरण आरेख या रे डायग्राम जो बनता है, उसे बहुत अच्छे से बड़े पेज पे बनाएंगे, पूरे एक पेज पे बनाएंगे साफ साफ। और इसके आवर्धन क्षमता के लिए यानी कि मैग्निफिकेशन पावर के लिए डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। उम्मीद है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आज के लिए इतने रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक।